वानी के राजा विद्रोह सिंह एक अच्छे घराने में पैदा हुए थे, लेकिन वो घर में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें कभी भी राजपाट नहीं मिल पाया था। जब पिता के ही हक में राजगद्दी नहीं थी, तब विद्रोह सिंह के अधिकार की तो बात ही दूर थी। उस वक्त भिवानी की राजगद्दी पर भीम सिंह विराजमान थे, जो विद्रोह सिंह के बड़े भाई थे। विद्रोह सिंह जालौर के किले में थे, पर पारिवारिक कलह और पोकरण के ठाकुराई सवाई सिंह षड्यंत्रों के चलते भीम सिंह ने विद्रोह सिंह को जालौर किले से बेदखल करने हेतु अपने प्रधान सेनापति को नेतृत्व में एक विशाल सेना भेज जालौर किले को घेर रखा था। वर्षों से भिवानी की सेना से घिरे रहने के चलते विद्रोह सिंह आर्थिक तौर पर तंगहाली में गुजर रहे थे। घना भाव के चलते किले में सुरक्षा तो छोड़िए, खाने के लिए अन्न की कमी भी होने लगी थी। मित्र कवि जुक्तिदान बरहट बरसूरी दुश्मन सेना के मध्य में निकलकर अर्थ की व्यवस्था करते थे। एक बार तो जब बारहट जी के धन की व्यवस्था के लिए सभी रास्ते बंद हो गए, तब कवि जुगतीदान बरहाट ने अपनी पुत्र वधू के गहने चुपके से निकालकर बेचकर राजा विद्रोह सिंह की आर्थिक सहायता की, जिसे विद्रोह सिंह कभी नहीं भूले। उस दिन वर्षों के सैनिक घेरे के चलते किले में धन व खाद्य सामग्री का अभाव पड़ गया था। किले में मौजूद हर व्यक्ति 4-5 दिन बाद खाद्य सामग्री खत्म होने के बाद भूखे रहने वाली परिस्थिति भांप कर व्याकुल था। विद्रोह सिंह को भी अब धन की व्यवस्था करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सभी परिस्थितियों पर गहन चिंतन मनन करने के बाद विद्रोह सिंह ने मन ही मन अपने बड़े भाई भिवानी के राजा भीम सिंह के सेनापति के आगे आत्मसमर्पण करने का निर्णय कर अपने साथियों से विचार विमर्श किया। उनके साथी भी ऐसी विकट परिस्थिति में आत्मसमर्पण करने की ही पक्ष में थे। आखिर आत्मसमर्पण भी बड़े भाई की सेना के सामने ही करना था, अतः स्वाभिमान आहत होने वाली बात भी इतनी बड़ी नहीं थी। कोई सेना होती तो आत्मसमर्पण करना कुल परंपरा के खिलाफ होता, स्वाभिमान आहत होता, पर यहाँ तो अपने ही बड़े भाई की सेना के आगे समर्पण करना था। फिर भी वहाँ मौजूद नाथ संप्रदाय के एक साधु विश्वनाथ आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने विद्रोह सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए 4 दिन इंतजार करने का कहते हुए आश्वस्त किया कि आने वाले 4 दिनों में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। एक साधु के वचन पर भरोसा कर विद्रोह सिंह ने आत्मसमर्पण करने के लिए बाद अचानक ऐसी परिस्थितियां बदली कि जो विद्रोह सिंह वर्षों से जालौर के किले को प्रकारेण बचाने को जूझ रहा था, उसे भिवानी के राज्य के राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। उन्हीं 4 दिन बाद भिवानी सेनापति ने जालौर के किले में उपस्थित होकर विद्रोह सिंह को भिवानी नरेश भीम सिंह की मृत्यु का समाचार सुनाते हुए अनुरोध किया कि भीम सिंह के बाद आप ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं, अतः भिवानी चलिए और राजगद्दी पर बैठिए। चूंकि राजा भीम सिंह के कोई संतान नहीं थी और आपकी गृह कलह में भिवानी राज परिवार के लगभग सदस्य मारे जा चुके थे, अतः जीवित बचे सदस्यों में विद्रोह सिंह ही भिवानी की राजगद्दी के हकदार बन गए। एक दिन पहले तक जिस बड़े भाई की सेना से दुश्मन की सेना भांति टक्कर ले रहे थे, वही विद्रोह सिंह महाराजा भीम सिंह की मृत्यु का शोक मना छोटा भाई होने का कर्तव्य निभा रहे थे, जिसे विद्रोह सिंह के वध के लिए वर्षों से जालौर किले की घेरबंदी के लिए तैनात किया गया था। भाग्य का खेल देखिए कि उसी सेना का सेनापति देवराज जालौर किले में विद्रोह सिंह के भिवानी चलकर राजगद्दी पर बैठने का आग्रह कर रहा था और विद्रोह सिंह उसे कह रहा था, मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं। और कल तक विद्रोह वही भिवानी का सेनापति उस दिन विद्रोह सिंह को सुरक्षा देने के वचन निभाने का भरोसा दिलाने के लिए कस्में खा रहा था। आखिर सेनापति ने विद्रोह सिंह के कहे अनुसार भिवानी के राज्य के कुछ प्रभावशाली सामंतों को बुलाया और उनके द्वारा सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने का उनका समर्थन मिलने के बाद
विद्रोह सिंह ने भिवानी आकर राज्य की गद्दी संभाली। वह 50 वर्ष तक राज्य किया। जो व्यक्ति भिवानी जैसे राज्य के ख्वाब देखना तो दूर, अपनी छोटी सी रियासत व जालौर किले को अपने नियंत्रण में रखने को जूझ रहा था, उसका भाग्य देखिए कि उसका किला तो बचा ही, साथ ही परिस्थितियों द्वारा ली गई करवट ने उसे भिवानी राज्य का महाराजा बना दिया। तभी तो जो भाग्य में होता है हर इंसान को आखिर में वही प्राप्त होता है। मुझे अभी तक यह बात समझ नहीं आ रही थी कि भाग्य कब अच्छा हो सकता है। इस आस में मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, मगर मुझे लगता है यह भाग्य अब अच्छा नहीं होने वाला है। तभी वह आदमी अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसकी नज़र एक साधु पर जाती है। वह अपने ध्यान में बैठा था। वह आदमी सोचता है इससे पूछ लिया जाए तो अच्छा होगा। वह आदमी साधु के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? यह सुनकर वह साधु अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है एक आदमी उसके सामने खड़ा है। वह कुछ पूछना चाहता है। वह साधु कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। यह सुनकर वह आदमी कहता है, आप तो अंतर्यामी हो। वह साधु कहता है, यह कोई नई बात नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो। आप ठीक कर रहे हैं। साधु कहता है, अगर सभी लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो उनका कोई भी कार्य नहीं होने वाला। अगर भाग्य अच्छा नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेहनत करें, शायद उसके बाद भाग्य भी अच्छा हो सकता है। क्या तुम्हें पता है, सामने रखा भोजन भी अपने आप तुम्हारे पास नहीं आ सकता। उसके लिए भी तुम्हें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होती है। तो भाग्य के भरोसे पर तुम भूखे रह सकते हो। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो भाग्य अच्छा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज उस आदमी को समझ आ गया था, भाग्य अपने हाथ में होता है। इसे तुम बना भी सकते हो और नहीं भी, इसलिए मेहनत करें, भाग्य भी अच्छा होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।